एम्बेसडर गुरजीत, क्या ये सिर्फ नेटो के एक्सपेंशन का इशू नहीं है या कुछ और है? क्योंकि क्या जो स्वास्थ्य बता रही है कि ये सिर्फ नेटो के एक्सपेंशन का मुद्दा नहीं है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनता, उसको लेकर रूस को आपत्ति थी, या बात कुछ और है? एम्बेसडर गुरजीत, बात तो बिल्कुल साफ है, लेकिन इसके मुद्दे अलग अलग हैं। सबसे पहले तो देखिए कि चीन और रूस मिलकर दुनिया की जो इस समय इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको अपने हित में करना चाह रहे हैं। तो ये रूस की बहुत बड़ी एक चाल है। दूसरी बात है कि रूस समझता है, जैसे स्वाति जी ने कहा, कि हमारी सुरक्षा के लिए बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन ये हम हाथ से नहीं जाने देंगे। तो जब ये बात हुई तो यूक्रेन के पास दो ही विकल्प थे, या तो वो बेलारूस जैसे बन जाए या वो फिनलैंड जैसे बन जाए। अब जो जनरल साहब कह रहे हैं ये तो सब जानते हैं कि रूस की फौजें तो बहुत ताकतवर है यूक्रेन के मामले में। तो नेटो जो है वो एक जंगी गेम नहीं खेल रहा है, वो एक दूरदर्शी गेम खेल रहा है कि मैं आपको ये अंबी खिलाऊंगा, लेकिन ये अंबी को आप गिटक आपके गले में फंस जाएगी। और ये आप याद रखिए कि ये जो दो प्रोविंस हैं जो रूस कहता है अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, यहां पर रूसी लोग रहते हैं। बाकी यूक्रेन जो है वो रूस के पक्ष में नहीं है, ना उसके लोग ना उसकी सरकार। तो ये अगर कोई भी तरह रूस ने यूक्रेन पे कब्जा जमा लिया तो वो लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे, और हमेशा एक वो खट्टी गिटक जो आपके गले में अटक जाती है, वो ये चाल है नेटो की। और तीसरी बात यह है कि रूस यूक्रेन को, मेरे को नहीं लगता है, अपने साथ हड़पना चाहता है, क्योंकि उसने हड़प लिया तो फिर तो नेटो के बॉर्डर पे आ जाएगा, जो रूस नहीं चाहता है। रूस चाहता है कि मेरे हित की सरकार, मेरे रंग की सरकार वहां कीव में बने। लेकिन ये जिस तरह वो सिविलियन लोगों पे हमले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये यूक्रेन की लोग भूलने वाले नहीं है। नेटो की यही चाल है। अखीरला मैं मुद्दा ये रखता हूं कि आप देखिए सीरिया, आप देखिए अफ्रीका, वहां पर जगह जगह पर रूस ने अपना हाथ बढ़ाया है। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पर, सिर्फ अमेरिका को नीचे दिखाने के लिए उसने ये किया है। और यूक्रेन में आज तो रूस जीत रहा है, आप 6 महीने बाद देखिएगा उसका क्या हाल होता है। धन्यवाद। नहीं, 6 महीने बाद, और अभी जिस तरह से दुनिया रिएक्ट कर रही है, बोरिस जॉनसन, अमेरिका, तमाम दूसरे, अभी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी व्लादिमीर पुतिन से आज रात को बात, संभवतः उनकी बात होगी। लेकिन एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार भी मेरे साथ है। सर, आप कुछ कहना चाह रहे, बोलिए सर। हाँ, मैं कह रहा था कि आप कह रहे थे कि दुनिया दो अंशों में बट गई थी। दो नहीं है, बीच में एक बहुत बड़ा अंश है हम जैसे देशों का, अफ्रीकी देशों का। अब तीनों अफ्रीकी देशों की संयुक्त राष्ट्र में स्टेटमेंट देखिए, वो ना तो सोवियत यूनियन, ना तो रशिया के पक्ष में है, ना अमेरिका के पक्ष में है, लेकिन वो कहते हैं देशों के बॉर्डर नहीं बदलने चाहिए। और ये चीन और रूस दोनों कर रहे हैं इस समय। और एम्बेसडर सुरेंद्र, यही भारत के लिए डिप्लोमेटिकली इसको किस तरह से हैंडल करना होगा कि ये अमेरिका के साथ या रूस के साथ, मतलब अगर यूक्रेन, अगर रूस के खिलाफ जिस तरह से अमेरिका है, अब रूस के साथ होगा तो अमेरिका के साथ, या अमेरिका के साथ या रूस के साथ, अब भारत का क्या स्टैंड रहेगा एम्बेसडर सुरेंद्र, या भारत पर किस तरह का असर आप देखते हैं? देखिए, पहले जनरल साहब ने कहा, जो मिलिट्री का परस्पेक्टिव दिया, उन पर्सपेक्टिव में उससे सहमत हूँ। जो मेरे कॉलीग जो हैं गुरजीत जी ने कहा, उनसे सहमत हूँ। भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही कठिन समस्या है। आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, पर सारा इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। अब देखिए, आज बात हो रही है पुतिन से, शायद बात करें प्रधानमंत्री पुतिन से 20 बार से ज़्यादा मिल चुके हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट आप देखें, वो पहले प्रधानमंत्री जो 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट से, ओबामा, ट्रंप, आप बाइडन आ गए, वो सब ठीक है। हमारा ये मान देखिए, पुतिन केजीबी के ऑपरेटिव रह चुके हैं, वो जानते हैं कब स्ट्राइक करना चाहिए। उन्होंने पूरा प्लान करके वो एक्शन उस समय लिया है जब अमेरिकन वीकनेस को जानते हैं। अफगानिस्तान से जिस ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस में अमेरिका निकला, वहाँ से विश्व में उसकी छवि क्या हो गई है। अमेरिका पब्लिक ओपिनियन किसी भी इन्वॉल्वमेंट के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ। वो जानते हैं कि 20 साल में आप तालिबान जैसे टेररिस्ट ग्रुप को नहीं हरा पाए, $2 ट्रिलियन खत्म हो गया, और आपके 30-34 देश भी आपके साथ में थे।
आप इराक में गए, अफगानिस्तान में गए, लीबिया में गए, सीरिया में, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ की पब्लिक को बिल्कुल खिलाफ है। ये भी उनको मालूम है पुतिन को कि नेटो जो है अपना जो है कोई फौज जो है जमीन में नहीं रख सकती, तो कौन रक्षा करने आएगा। हमारी प्रॉब्लम एक देखिए, जहाँ तक रूस की संवेदनशीलता का सवाल है, उनकी सेंसिटिविटी है कि उनके बॉर्डर तक जो है नेटो बढ़ के नहीं आए। 14 कंट्रीज को नेटो का मेंबर बना लिया, धीरे धीरे बिल्कुल पास तक आ गए। वो बात तो समझ में आती है। जो 2 प्रोविंस उन्होंने जो है रिकॉग्नाइज कर दिए, वो भी किसी तरह से कुछ मान सकते हैं, पर किसी देश को इस तरह से इन्वेड करना, इसके लिए हमारे जैसे देशों के लिए बहुत ही जो है दूरगामी जो है इसके परिणाम हो सकते हैं।